गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एंड द लेटेस्ट एस्पायरेंट में। स्वागत है आप सभी का टेंस की इस प्यारी सी क्लास में जो कि होने वाली है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत शानदार तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं कुछ चंद लाइनों के साथ। पहले तो कहते हैं दोस्त, जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाएंगे, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाएंगे। जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाएंगे, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाएंगे। खामोशियों का मौत गवारा नहीं है मेरे दोस्त, शीशा है टूट कर भी खनक छोड़ जाएंगे, टूट कर भी खनक छोड़ जाएंगे। अब शुरू करेंगे आज की प्यारी सी क्लास। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो इसकी पहचान क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पहचान क्या है, इस टेंस के वाक्यों में या इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि भूतकाल में कार्य जारी था तथा समाप्त नहीं हुआ था। पहचान क्या है, इस टेंस के वाक्यों से प्रकट होता है कि भूतकाल में कार्य जारी था तथा समाप्त नहीं हुआ था। अच्छा, एक चीज और है कि इस टेंस के वाक्यों में कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता। इस टेंस के वाक्यों में कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। इस टेंस की क्रिया के अंत में, इस टेंस की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अच्छा, इसको ट्रांसलेट करते समय नियम क्या ध्यान रखना है कि आई ही सी इट, आई ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ, आई ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। और यू बी दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ सहायक क्रिया वर्ब का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। अच्छा, आप देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज या वर्ब। फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगाने पे क्या बन जाता है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसके बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ही सी इट या फिर कोई नाम होगा तो उसके साथ में वाज लगाएंगे। बी यू दे के साथ में क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। अगर वैसे तो आई के साथ में वाज लगता है, लेकिन अगर इमेजिनरी एक्शन के बारे में बात होगी तो वहां पे आई के साथ में क्या लगेगा, वर लगेगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वह एक गीत गा रही थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सी। फिर सी के अकॉर्डिंग, सी है सिंगुलर तो उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा वाज। फिर मेन वर्ब क्या है, गाना, गाना की इंग्लिश होगी सिंग तो उसमें लगा देंगे आईएनजी। तो सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग, तो सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। फिर और एग्जांपल देखेंगे कि वे मेरा इंतजार कर रहे थे। तो सब्जेक्ट तो आपकी बार प्लूरल है क्योंकि वे है तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी दे। तो दे के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, वर। दे वर वेटिंग फॉर मी। ठीक है, दे वर वेटिंग फॉर मी। अच्छा, और एग्जांपल जैसे तुम अपना पाठ याद कर रहे थे। क्या, तुम अपना पाठ याद कर रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वर। फिर क्या हो जाएगा, याद करना तो उसके लिए लर्न और उसमें लगाएंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा, यू वर लर्निंग। अपना के लिए यू के साथ में लगता है योर तो यू वर लर्निंग योर लेसन, यू वर लर्निंग योर लेसन। एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे कल वर्षा हो रही थी, कल वर्षा हो रही थी तो क्या हो जाएगा, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। अच्छा, अब निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर नॉट, इसके बाद में मेन वर्ब की
फोर्थ फॉर्म और फिर क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे। वह मुझे नहीं सुन रही थी, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज नॉट लिसनिंग टू मी, शी वॉज नॉट लिसनिंग टू मी। और एग्जाम्पल देखेंगे, हम अपने स्टडीज पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वी वर नॉट पेइंग अटेंशन टू आवर स्टडीज, वी वर नॉट पेइंग अटेंशन टू आवर स्टडीज। अच्छा, और एक आध एग्जाम्पल देखेंगे। चपरासी फाइल नहीं ला रहा था, तो क्या हो जाएगा, चपरासी सब्जेक्ट है तो चपरासी को क्या बोलते हैं, प्यून, तो क्या हो जाएगा, द प्यून। प्यून है सिंगुलर तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे वाज, फिर नॉट, लाना के लिए ब्रिंग और उसमें लगाएंगे आईएनजी, तो ब्रिंगिंग हो जाएगा। और तो ऑब्जेक्ट क्या है, फाइल, तो द प्यून वाज नॉट ब्रिंगिंग द फाइल। अगला एग्जाम्पल, कुछ लड़के पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तो कुछ लड़के का इंग्लिश क्या हो जाएगी, सम बॉयज, सम बॉयज हो जाएगा प्लूरल तो उसके अकॉर्डिंग लगेगा वर, तो सम बॉयज वर, इसके बाद में लगाएंगे नॉट, फिर पढ़ना है, क्या है पढ़ना, मेन वर्ब, तो क्या हो जाएगा रीड और उसमें लगाएंगे आईएनजी, फिर क्या बुक्स, तो क्या हो जाएगा, कुछ लड़के पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तो सम बॉयज वर नॉट रीडिंग द बुक्स, सम बॉयज वर नॉट रीडिंग द बुक्स। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कैसा होगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट को बोलते हैं एस आर नो टाइप। अगर एस आर नो टाइप का होगा तो क्या करेंगे, वाज या वर, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, क्या वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था, क्या वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होगी ही के अकॉर्डिंग लगेगा वाज, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाज ही प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, वाज ही प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, क्या वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वर यू वेटिंग फॉर मी, वर यू वेटिंग फॉर मी। अब अगर इंट्रोगेटिव में भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव में भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे वाज या वर में से जो भी होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, क्या वे पिकनिक नहीं जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वर दे नॉट गोइंग टू पिकनिक, वर दे नॉट गोइंग टू पिकनिक। ठीक है, इसके बाद में अगर मान लो अब इसी में क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड टाइप का रहेगा, कैसे टाइप का रहेगा, क्वेश्चन वर्ड टाइप का, तो क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे, इसके बाद में वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब मतलब वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा, क्वेश्चन वर्ड का रहेगा, लेकिन इंट्रोगे मतलब क्वेश्चन वर्ड का रहेगा और निगेटिव भी रहेगा, तो कुछ करेंगे नहीं, बस सब्जेक्ट के बाद में हम क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे उसके स्ट्रक्चर में। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, आज तुम क्या खा रहे थे, आज तुम क्या खा रहे थे, यहाँ देखेंगे आज तुम क्या खा रहे थे, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसमें क्या है, तो क्या की इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम के अकॉर्डिंग लगाए, मतलब तुम की इंग्लिश होगी यू, तो यू के अकॉर्डिंग लगता है वर, तो क्या हो जाएगा व्हाट वर यू, इसके बाद खाना है मेन वर्ब तो ईट, और उसमें लगाएंगे आईएनजी, इसके बाद में क्या है टुडे, तो व्हाट वर यू ईटिंग टुडे, आज तुम क्या खा रहे थे, आज तुम क्या खा रहे थे, तो क्या हो जाएगा व्हाट वर यू ईटिंग टुडे।
आगे देखेंगे, कल तुम्हें कौन परेशान कर रहा था। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कौन है, कौन की इंग्लिश होगी हु। फिर कल तुम्हें कौन परेशान कर रहा था, तो हु वाज क्या हो जाएगा, टीचिंग यू एस्टरडे। हु वाज टीचिंग यू एस्टरडे। तुम्हें कल कौन परेशान कर रहा था। टीच मीन्स होता है परेशान करना या चिढ़ाना, ठीक है। वह बच्चा क्यों रो रहा था, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड क्यों। क्यों की इंग्लिश लिखेंगे व्हाई। फिर वाज द चाइल्ड क्राइंग। व्हाई वाज द चाइल्ड क्राइंग, वह बच्चा क्यों रो रहा था। आगे देखेंगे, ये लड़के इतिहास कब याद कर रहे थे, तो कब की इंग्लिश हो जाएगी व्हेन। फिर क्या हो जाएगा, वर दीज बॉयज, व्हेन वर दीज बॉयज लर्निंग हिस्ट्री। ये बच्चे या ये लड़के इतिहास कब याद कर रहे थे, व्हेन वर दीज बॉयज लर्निंग हिस्ट्री, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस जैसे अगर प्रैक्टिस के लिए घर से, तो ये क्वेश्चंस जैसे कुछ क्वेश्चन चाहो तो बना सकते हो। जैसे अब स्टार्टिंग से, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, ये होमवर्क में नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। दूसरा है, मजदूर मिट्टी में पानी डाल रहा था। मजदूर मिट्टी में पानी डाल रहा था। अगला तीसरा, मैं स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अगला, पक्षी खुले आकाश में उड़ रहे थे। पक्षी खुले आकाश में उड़ रहे थे। ये तो सब अफर्मेटिव के थे। अब निगेटिव के कुछ क्वेश्चंस लिख लो। जैसे कल सुबह बारिश नहीं हो रही थी। कल सुबह बारिश नहीं हो रही थी। कल मंगल बाजार में ग्राहक एकत्रित नहीं हो रहे थे। कल मंगल बाजार में ग्राहक एकत्रित नहीं हो रहे थे। पुलिसमैन चोर को गिरफ्तार नहीं कर रहा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अब, वह मोहन को क्यों पढ़ा रहा था। मास्टर साहब कल तुम्हें व्याकरण क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। वह रात के अंधेरे में कहाँ जा रहा था। मोहन का भाई तुम्हारी सहायता कब कर रहा था। और आगे, क्या मास्टर साहब हिंदी पढ़ा रहे थे। अगला, तुम्हें कल कौन बुला रहा था। वह कल क्या बना रही थी। वह कल क्या बना रही थी। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क के लिए कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए कभी कर सकते हैं। होमवर्क में नोट डाउन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा जितना हमने बताया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको आराम से जो रिवाइज कर सके, और फिर ये करेंगे तो ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर अब आप लोगों को अगर कंटेंट समझ में आ रहा है और ये टेंसेज की क्लासेज आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं, और कुछ अगर सुझाव है तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।